हेलो गाइज, आई एम अर्जुन सिंह, आस्था डिफेंस एकेडमी दिल्ली। हम आपके लिए आज लेके आए सेकंड वीडियो वोकेबलरी का। देखेंगे, इससे पहला भी वोकेबलरी का वीडियो था। अभी सेकंड वीडियो में अभी जो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे जरा। मैंने आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, भीड़। भीड़ को थ्रोंग कहते हैं। थ्रोंग, थ्रोंग माने भीड़ होता है। इसका जो सिनोनिम्स आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे रेबल, RABBLE। ये एग्जाम में कई बार वर्ड आया है, रेबल। मैं आपको इस वीडियो में एक तरीका और बताऊंगा वोकेबलरी याद करने का। एक वर्ड लिखा के उससे जितने उसमें लेटर यूज हो गए उसी से उसके सिनोनिम्स बनाना, वो भी हम बताएंगे इस वीडियो में। अब इस वीडियो के लास्ट में डालूंगा मैं उसको। अब थ्रोंग माने क्या होता है? भीड़ होता है। इसको आप लोगों ने मोब सुना होगा, MOB, मोब। तो मोब भी सी का सिनोनिम्स है। इसको बोलते हैं मल्टीट्यूड, MULTI, मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का मतलब भी क्या होता है? भीड़ होता है। इसको रेबल कहते हैं। क्राउड तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्राउड माने भीड़ होता है। ये कलेक्टिव नाउन है जिसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आता है, और लास्ट में कभी भी क्राउड के एस नहीं आता। देखो, ये थ्रोंग है। थ्रोंग माने क्या होता है? भीड़। अगर मान के चलो इसमें से मैंने जी हटा दिया, अब जी हटा के मैंने गलती से मेरे पे ई लग गया, अब ये क्या बन गया? थ्रोन। थ्रोन का मतलब हो गया राजगद्दी। क्या होता है? राजगद्दी। तो राजगद्दी को क्या बोलेंगे? थ्रोन। और जैसे राजगद्दी होता है, एक राजगद्दी पर बैठाना। आओ भाई बैठो, आने दो। आने दो का मतलब इसमें EN लगा दो, आने दो लगा दो, थ्रोन। तो क्या बन गया? एनथ्रोन। राजगद्दी पर बैठाना। तो राजगद्दी पर बैठाने को क्या बोलेंगे? एनथ्रोन। तो एनथ्रोन का मतलब है राजगद्दी पर बैठाना। राजगद्दी से उतार दो, उस बेचारे को धक्का देकर उतार दिया गया, तो क्या बन गया? धक्का देकर, डी लगा दो, थ्रोन। तो क्या बन गया? डी थ्रोन। राजगद्दी से उतारना। तो मुझे एक बात का पता चला कि थ्रोन माने राजगद्दी, और एन थ्रोन राजगद्दी पर बैठाना, और डी थ्रोन राजगद्दी से उतारना। जब आपने देखा होगा राज तिलक करते हैं, राज्याभिषेक सुना होगा आप लोगों ने। राज्याभिषेक करने को बोलते हैं एनोइंट। क्या बोलते हैं? एनोइंट, ANOINT। इसको कहते हैं कोरोनेशन। कोरोनेशन आपको बता के चलते हैं, देहरादून में एक हॉस्पिटल का नाम भी रखा गया है, कोरोनेशन। तो कोरोनेशन का मतलब क्या होता है? कोरोनेशन का मतलब होता है एनोइंट, जिसका मतलब होता है राज्याभिषेक करना। आगे चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट वर्ड। देखो, जितना मैं आपको जो लिंक बताता हूँ वोकेबलरी याद करने का, जो भी मेरा कहानी रहता है या रिलेट करता हूँ किसी चीज़ के साथ में, तो आप उस पर विशेष ध्यान दिया करें, फिर वो पूरा लाइफ टाइम चला जाएगा। नेक्स्ट वर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे एक वर्ड होता है पास्ट। पास्ट का मतलब भूतकाल, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सुना ही होगा। पास्ट में मैंने री लगा दिया, अब ये क्या बन गया? रिपास्ट। रिपास्ट का मतलब हो गया भोजन। क्या बन गया? भोजन। तो पास्ट में लगा री, तो क्या बन गया? रिपास। इसका मतलब क्या मैं मील भी कह सकता हूँ? क्या बिल्कुल कह सकते हैं। इसको क्या मैं फूड भी कह सकता हूँ? कह सकते हैं। याद रखना, इस फूड पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फूड जो है अपना आप में अनकाउंटेबल नाउन है, जिसके साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, कभी भी इससे पहले ए और एन नहीं आएगा। जब मैं नाउन का वीडियो डालूंगा इसमें पूरा चर्चा करेंगे। तो रिपास्ट का मतलब क्या हुआ? रिपास्ट मीन्स होता है भोजन, जिसको हम क्या कहते हैं? मील। क्या बोलते हैं? मील। सो नेक्स्ट वर्ड इज दैट, मैंने बोला क्लियर। अब जैसे क्लियर होता है, क्लियर का मतलब साफ सुथरा, तो इसको बोलते हैं पल्पेबल, PALPABLE। तो एक नया वर्ड सीखने को मुझे क्या मिला क्लियर के लिए? पल्पेबल। पल्पेबल, पल्पेबल। देखो, एक वर्ड होता है विविड। जो लोग जैसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो लोग वीवो का फोन चलाते हैं बहुत ही क्लियर होते हैं। तो किसका फोन चलाने वाले क्लियर होते हैं? VIVID। तो क्या बन गया? विविड। विविड का मतलब होता है क्लियर। तो विविड का मतलब वीवो का फोन चलाने वाले साफ सुथरे होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? विविड। या ल्यूसेंट पढ़ने वाले कैसे होते हैं? ल्यूसेंट से क्या बन गया? ल्यूसिड, LUCID। तो ल्यूसिड का मतलब भी क्या होता है? क्लियर। ल्यूसेंट पढ़ने वाले एकदम क्लियर होते हैं, जिसको बोलते हैं क्लियर के लिए एक सिनोनिम्स हो सकता है एविडेंट। तो क्या बन जाएगा? एविडेंट का मतलब क्या होता है? क्लियर। एक बहुत प्यारा सा वर्ड है, हमारे घर में अम्मा की प्लेट एकदम क्लियर है। बोलो अम्मा की प्लेट। अम्मा की प्लेट से वर्ड बना इमैक्यूलेट, AMMACULAT। तो वर्ड क्या बन गया? इमैक्यूलेट। तो इमैक्यूलेट का मतलब भी क्या होता है? इमैक्यूलेट मीन्स यू कैन से दैट साफ सुथरा। मेरे दिमाग में एक इडियम आ रहा है,
मैं आपको बता के चलता हूँ। स्पीक, SPICK, स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन का मतलब भी क्या होता है? साफ सुथरा। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ आइडिया में, ध्यान रखना। स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है साफ सुथरा, जिसको हम लोग साफ सुथरे को एपेरेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? APPARENT। तो मुझे पता चला एपेरेंट का मतलब क्या होता है? क्लियर। ट्रांसपेरेंट मत बोलना, ट्रांसपेरेंट क्या होता है? पारदर्शी। इसका एंटोनिम्स क्या आता है? ओपेक। कई बार आता है एग्जाम में ओपेक वर्ड भी। तो क्लियर के लिए कौन कौन से वर्ड आए? पल्पेबल, विविड, ल्यूसिड, इविडेंट, इमैक्युलेट, एपेरेंट या स्पीक एंड स्पैन। यहाँ पे क्या था बच्चों? इडियम था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड मैं आपको बता के चलूँ, एक होता है हल्ला गुल्ला। क्या होता है? हल्ला गुल्ला। इसको आप लोगों ने सुना होगा, नॉइजी, शोर शराबा। अब जो शोर शराबा होता है, हल्ला गुल्ला जो होता है, मान के चलो राम की कॉपी का किसी ने पेज पाट दिया भाई, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? रैम, और इसमें लगा दो पेज, तो क्या बन गया? रैमपेज। तो रैमपेज का मतलब क्या होता है? रैमपेज का मतलब होता है शोर शराबा, जिसको कहते हैं कोमोशन, COMMOTION। तो क्या बन गया? कोमोशन। तो कोमोशन का मतलब भी क्या होता है? हल्ला गुल्ला, जिसको क्या कहते हैं? टर्मोइल, TURMOIL। तो क्या बन गया वर्ड? टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब भी क्या होता है? शोर शराबा, या इसको बोलेंगे DIN, दिन। दिन का मतलब भी हल्ला गुल्ला। एक नया वर्ड डालता हूँ, हबब, HUBBUB। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? हबब। हबब का मतलब भी क्या होता है? हल्ला गुल्ला या हसल बसल, HUSTLE या BUSTLE। तो दो सिनोनिम्स कौन कौन सा है? हसल बसल। इसको हस्टल बस्टल नहीं बोलना है, इसको क्या बोलेंगे? हसल बसल का मतलब होता है हल्ला गुल्ला। एक बहुत प्यारा वर्ड दिमाग में आया, PANDEMONIUM, पेंडिमोनियम। पांडे मुनि यज्ञ करते हुए हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, तो क्या बन गया? पांडे मुनि। तो बोलो पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम का मतलब होता है शोर शराबा। याद रखना है। अगर मान के चलो शोर शराबे के लिए रैमपेज मुझे याद हो गया, राम का पेज फाड़ दिया तो क्या बन गया? उससे क्या बना? रैमपेज। या हबब, हसल बसल हो गया। या कोमोशन, इसमें बहुत अच्छा वर्ड था। पेंडिमोनियम तो था ही। अगर मान लो डेन का स्पेलिंग होता है DIN, डिन होता है। अब गलती से इसको डेन लिख दिया किसी बच्चे ने, डेन। डेन का मतलब होती है गुफा। क्या होता है? गुफा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केव। अरे बोला हाँ है ना। तो मुझे एक बात का पता चला कि गुफा को इंग्लिश में डेन कहते हैं। इसमें यहाँ पे ई आया, वहाँ पे आई आया था, याद रखना है। अगर मान के चलो मैंने जो केव है इसमें गलती से इन लगा दिया, अब ये क्या बन गया? केविन। अब ये बन गया इडियम, जिसका मतलब हो गया मुहावरा। जब हम लोग गुफा में जाते हैं तो गुफा में ऐसा तो नहीं हम लोग स्ट्रेट जाएंगे, तो ऐसे झुक के जाना पड़ेगा। तो झुके, ऐसे झुके, ऐसे सरेंडर कर दिया। केविन का मतलब होता है सरेंडर करना। क्या होता है? सरेंडर, SURRENDER। और सरेंडर एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ में हमेशा प्रीपोजिशन क्या लेगा? टू। मैं इसके लिए कई सारे वर्ड डालना चाहूंगा। सरेंडर को सकम भी कहते हैं, SUCCUMB। तो सकम के साथ भी कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? टू। एक इडियम और दिमाग में आ रहा है, इल्ड, YIELD। इल्ड के साथ भी कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? वर्ड इल्ड। टू का मतलब भी क्या होता है? घुटने टेकना। नेवर 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 गिव अप। तो एक वर्ड क्या बन गया? इडियम क्या बना? गिव अप। तो गिव अप का मतलब भी क्या होता है? घुटने टेकना, जिसको हम लोग कहते हैं घुटने टेकना, वो CAPITULATE, कैपिचुलेट। तो कैपिचुलेट का मतलब भी क्या होता है? घुटने टेकना। ठीक है, तो मुझे सबसे प्यारा वर्ड कौन सा दिख रहा है? सकम टू। ठीक है, तो इसका मतलब भी क्या होता है? घुटने टेकना। आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट वर्ड देखो, मैंने एक वर्ड लिखा सुसिंक्ट, SUCCINCT। सुसिंक्ट का मतलब होता है शॉर्ट, जिसको हम लोग कहते हैं संक्षिप्त। ब्रीफ सुना होगा, संक्षिप्त में आप लोगों ने BRIEF। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ब्रीफिंग करते हैं ना, ब्रीफ का मतलब होता है छोटा, संक्षिप्त में। तो इसके लिए कौन सा वर्ड आया? सुसिंक्ट आया या शॉर्ट आया, या एक बहुत प्यारा सा वर्ड आता है इसके लिए, हाँ, लैकोनिक। क्या बोलेंगे? लैकोनिक। जो बच्चे पढ़े हुए भी हैं पहले इस वर्ड को रिवीजन करें, लैकोनिक। मेरे साथ साथ सब लोग बोलना है, बोलो लैकोनिक या कंसाइस, CONCISE। अब बोलो हाँ है ना।
कंसाइज, कंसाइज का मतलब क्या हुआ, लैकोनिक। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दिमाग में इसके लिए शॉर्ट के लिए एक इडियम फिर आ गया। देखो, आलमंड माने बादाम होता है और नट माने अखरोट होता है। अखरोट अगर इतना मोटा है, इतना होता है जनरली, तो उसमें गिरी छोटी सी निकलेगी, इससे मोटी तो निकलेगी नहीं। तो इससे एक इडियम बना, इन ए नट सेल। क्या बना, इन ए नट, SHELL, सेल का मतलब गिरी। याद रखना इस इडियम में ए आर्टिकल आता है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए आएगा, एन नहीं आएगा, और दा कभी भी मत लगा देना। तो क्या बन गया, इन ए नट सेल का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त में, है ना। बिल्कुल, आगे चलो। तो मुझे दो वर्ड ध्यान रखना, लैकोनिक, कंसाइज, और एक इडियम क्या बना, इन ए नट सेल, न कि इन एन नट सेल, नहीं, इन ए नट सेल। अब देखो बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो मैं बताने जा रहा हूं, हाउ डेयर यू चीट मी। हाउ डेयर यू चीट मी। तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई। आप लोगों ने सुना हाउ डेयर यू टू चीट मी, हाउ डेयर यू टू चीट मी, टू भी लगेगा, हाउ डेयर यू टू चीट मी। अब मुझे एक बात बता के चलता हूँ मैं आप लोगों को, चीट का मतलब होता है धोखा देना, बहुत, टू चीट का मतलब क्या होता है, धोखा देना। अब मैं इसमें बहुत सारे वर्ड आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना जरा। मान के चलो किसी ने किसको धोखा दिया, बबली ने सुरेंद्र को धोखा दिया, तो मैं बी से बबली बन गया, मैंने एक वर्ड ले लिया BILK, बिल्क। बिल्क का मतलब भी धोखा देना। फिर एक सिनोनियम्स और डालना चाहूंगा मैं बी से ही, बिल्क, बिट्रे, BETRAY। फिर बी से मैं एक वर्ड और डालना चाहूंगा, बिगाइल, BEGUILE। सो मेरे प्यारे बच्चों क्या बना, बिल्क, बिट्रे, बिगाइल। फिर एक वर्ड और दिमाग में आ गया बी से, BAMBOOZLE, बैम्बुजल। सो मैं क्या B=4 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। B4 का मतलब क्या हुआ, धोखा देने के लिए 4 वर्ड है, बिल्क, बिगाइल, बिट्रे, बैम्बुजल। तो बी से क्या बना, बबली, सुरेंद्र को धोखा दिया, तो क्या बन गया, स्विंडल, SWINDLE। तो क्या बन गया, स्विंडल बन गया। अब मुझे एक बात का और पता चला, विंक का मतलब आंख मारना होता है, WINK, विंक का मतलब आंख मारना। तो एक वर्ड बन गया H से, HOOD, हुड, और WINK, विंक। तो मैं ओब्लिक करके क्या लिख सकता हूँ, हाउ डेयर यू हुडविंक मी। हुडविंक भी हो गया, बैम्बुजल भी हो गया। इन सब का मतलब क्या होता है, धोखा देना। या एक इडियम आप सिंपल सा कह सकते हो, किसी की आंख में धूल झोंकना, मिट्टी उठाई और ऐसे फेंक दिया। टू थ्रो द डस्ट इन समवन आइज, दैट कॉल्ड, धोखा देना। टू थ्रो द डस्ट इन समवन आइज, वेरी वेरी गुड। तो याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड, आप लोग बीच बीच में, जैसे मैं थोड़ा तेजी से पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। एक वर्ड होता है, मैं आपको बता के चलूं, बुद्धिमान। बुद्धिमान को वाइज कहते हैं, वाइज माने बुद्धिमान होता है, बिल्कुल। एक वर्ड है सेवेंट, SAVANT। राखी सावंत बहुत ही विद्वान एक्ट्रेस है, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा। वैसे विद्वान नहीं है, मैं वैसे बोल रहा हूँ, वैसे सबसे स्टूपिड वही है। तो क्या बन गया, सेवेंट से क्या बना, सावंत से क्या बना, सेवेंट। तो क्या बना, सेवेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, या इसको हम लोग कह सकते हैं, ध्यान देना। एक वर्ड होता है इनसेन, INSANE। इनसेन का मतलब मैड होता है। अब एक बार क्या हुआ, 2014 में NDA में पूछ लिया, नेशनल डिफेंस एकेडमी में आया था। कौन सा NDA में क्या था, NDA में पूछ लिया सेन। तो सेन का मतलब क्या हो जाएगा, सेन माने बुद्धिमान हो जाएगा, ही नट गया, ठीक है। अब याद रखना, सेन माने बुद्धिमान। और एक वर्ड होता है SAGACIOUS, सगेसियस। तो सगेसियस का मतलब भी बुद्धिमान होता है। या आप लोगों ने सुना होगा प्रूडेंट। तो प्रूडेंट का मतलब भी क्या होता है, बुद्धिमान, वाइज। या जो लोग डाइट से खाना खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना खाएगा तो बुद्धिमान होगा। एक लगा पड़ा है खाना खाने पे, तो उसका दिमाग भी थोड़ा मोटा ही हो जाएगा। फिर एक वर्ड बन गया डाइट से खाना खाने वाले, इरूडाइट। तो क्या बन गया, इरूडाइट। तो इरूडाइट का मतलब भी क्या हुआ दोस्त, विद्वान हुआ। जैसे कि लर्न का मतलब क्या होता है, LEARN। लर्न का मतलब याद करना होता है, इसमें मैंने ED लगा दिया। अब ये क्या बन गया, लर्न। तो लर्न का मतलब भी क्या हो जाएगा, बुद्धिमान। तो याद रखना है, लर्न, इरूडाइट, सगेसियस, प्रूडेंट, या क्या बन गया, सेन, सेवेंट, वाइज का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान होता है। आगे चले, इरूडाइट को ध्यान देना है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ वर्ड है, इरूडाइट। तो इरूडाइट का मतलब क्या हुआ, इरूडाइट का मतलब होता है बुद्धिमान। चलो आगे चलते हैं।
जैसे मैं एक वर्ड बता के चलता हूँ, आप लोगों ने सुना कान फोड़ू आवाज, स्ट्रीडेंट, तो क्या बन गया? स्ट्रीडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा जब हल्ला गुल्ला होता है, बहुत ज्यादा जो आवाज होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रीडेंट। इसका ऑप्शन जो सिनोनिम्स बनेगा SHRILL, श्रील या हर्ष, बहुत ज्यादा कान फोड़ू आवाज में गाने बजाता है, तो एक वर्ड बन गया HARSH, हर्ष। तो इसका मतलब क्या होगा? श्रील इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रीडेंट। आगे चलते हैं, आप लोगों को बता के चलता हूं, 3 बात बताते हैं। एक होता है किफायती, एक होता है खर्चीला, और एक होता है, एक किफायती, एक कंजूस, एक खर्चीला। पहले किफायती पे बात करते हैं। किफायती को इंग्लिश में फ्रूगल कहते हैं, FRUGAL। तो फ्रूगल का मतलब होता है जो इकोनॉमिकल होता है, ECONOMICAL। तो मुझे पता चला इकोनॉमिकल का मतलब होता है फ्रूगल, जिसको हम क्या कहते हैं? किफायती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं माइजर बोलूँ, MISER, माइजर का मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को, कंजूस होता है। तो कंजूस के लिए दिमाग में एक वर्ड आया, याद रखना, जो मुट्ठी होती है, मुट्ठी को इंग्लिश में कहते हैं FIST, फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, ठीक है। अब आदमी के हाथ में 10 रुपए है, उसने मुट्ठी को एकदम क्लोज कर लिया कि घर जाके खाना ही ना खा लूँ, अभी 10 रुपए का समोसा क्या खाया, तो उसने क्या कर दिया? क्लोज फिस्टेड। तो क्लोज फिस्टेड का मतलब क्या होता है? कंजूस, जिसको हम बोलते हैं। एक बात याद रखना, एक और बताने जा रहा हूँ, WAD, वेड। वेड का मतलब होता है नोटों की गड्डी। और वेड थ्रू, WADE, वेड थ्रू होता है पानी में चलना। जब छप छप की आवाज़ आती है, पानी में चलते हैं, तो पानी में चलने को कहते हैं वेड थ्रू। और WAD, वेड, नोटों की गड्डी। और जब बच्चा पानी में टप में खेलता है तो उसको बोलते हैं डेबल, DABBLE। और डेबल एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ में प्रीपोजिशन हमेशा एट आता है, ध्यान रखना है। WAD, वेड, नोटों की गड्डी। WADE, वेड थ्रू, पानी में चलना। और डबल एट, DABBLE, डबल एट का मतलब होता है पानी में छप छप की आवाज़। अक्सर जब नदी में नहाने जाते हैं या किसी स्विमिंग पूल में जाए, या घर में छोटा बच्चा पानी में ऐसे हाथ मारता है तो पानी ऊपर आता है, उसको डबल कहता है। याद रखना, डबल के साथ प्रीपोजिशन एट आता है। तो आगे चले, क्लोज फिस्टेड हो गया। अगर मान के चलो किसी के गड्डी घर में नोटों की रखी है, अब कोरोना काल में तो नोटों की गड्डी मिलेगी भी नहीं, तो एक वर्ड हो गया टाइट, TIGST, और इसमें लगा दो वेड। तो टाइट वेड अपना आप में बन गया ईडियम। तो टाइट वेड का मतलब भी क्या हो गया? कंजूस ही हो गया। एक वर्ड इसके लिए, कंजूस के लिए मैं डाल सकता हूँ PARSIMONIOUS। तो पार्सिमोनियस का मतलब भी क्या होता है? कंजूस होता है। एक वर्ड बहुत प्यारा सा दिमाग में आ गया, NIGGARD। तो क्या बन गया? निगाड़। कौन सा वर्ड बना? निगाड़। हाँ जी, निगाड़, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। निगाड़ से और माइजर से मेरे दिमाग में एक बात आ गई। अभी लास्ट CDS का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि इन क्या होता है। अरे इन तो प्रीपोजिशन होगा भाई। मैं आपको बता के चलूँ, जब किसी वर्ड के लास्ट में LY लगाते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। वोकेबलरी चला है लेकिन दिमाग में आ गया तो बता रहे हैं। अगर आप किसी वर्ड के लास्ट में LY लगाओ तो एडवर्ब बनता है, लेकिन 5 वर्ड ऐसे हैं जब LY लगता है तो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे निगाड़, निगाड़ली, तो एडजेक्टिव बन गया। माइजर, माइजरली, स्कॉलर, स्कॉलरली, कोस्ट, कोस्टली। तो याद रखना है, उनके लास्ट में LY लगाने पर वो एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव बनता है। उनको एडवर्ब बनाने के लिए क्या करना पड़े? क्या बोलना पड़ेगा एडवर्ब बनाने के लिए? इन ए निगाड़ली मैनर, या इन ए माइजरली मैनर, या इन ए स्कॉलरली मैनर बोलना पड़े। चलो, हमने किफ़ायती, देखो जैसे फ्रूगल था तो फ्रूगल का मतलब इकोनॉमिकल था, किफ़ायती, और माइजर का मतलब था कंजूस। अगर फ्रूगल ना लिखे, गलती से फ्रेजाइल हो गया, FRAGILE। फ्रेजाइल का मतलब होता है कमजोर, जिसको कहते हैं वीक, जिसको कहते हैं फ्रेल, FRAIL। अगर इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट फ्री रेल चलाएगा तो फ्री रेल लिख दूं उसके नीचे, अरे बोला तो करो। तो फ्री रेल से क्या बन गया? फ्रेल। क्या बना? फ्रेल। हाँ जी, फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, जिसको क्या कहते हैं? वीक, या क्या बोलते हैं? NFEEBLE, फीबल, या इसको फीबल भी आप कह सकते हैं। तो याद रखना, कमजोर के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा? वीक के लिए फीबल, या फ्रेल, या फ्रेजाइल। उसकी त्वचा बहुत ही कमजोर हो गई है तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रेजाइल स्किन का है, फ्रेजाइल स्किन हो गया उसका। अभी आगे चलते हैं।
मैंने आपको किफ़ायती के लिए वर्ड बताया, मैंने आपको कंजूस के लिए बताया। हाँ जी, अब वर्ड बताऊंगा मैं आपको खर्चीला। खर्चीले को आप लोग स्पेंड माने खर्च करना होता है, लगा दो THRIFT थ्रिफ्ट, तो क्या बन गया? स्पेंड थ्रिफ्ट। ठीक है, अगर मैं थ्रिफ्टी बोलता, अगर मैं थ्रिफ्टी अकेला बोलता THRIFTY, तो थ्रिफ्टी का मतलब फ्रूगल ही है। इसी का सिनोनिम्स थ्रिफ्टी भी होता है, एकदम से याद आ गया जब ये लिखा। अगर मैं अकेला थ्रिफ्टी बोलूं तो थ्रिफ्टी किसका सिनोनिम्स है? थ्रिफ्टी फ्रूगल का ही सिनोनिम्स है। तो मैंने स्पेंड का मतलब क्या होता है? खर्च करना। और मैंने इसमें क्या लगा दिया भाई? मैंने लगा दिया इसमें क्या? इसमें लगा दिया थ्रिफ्ट। तो स्पेंड थ्रिफ्ट खर्चीला। लविश बहुत ही खर्चीला है, तो लविश से क्या बन गया? लेविश। या क्या बन जाएगा? लेविश हो गया। या इसके लिए एक वर्ड और डाल सकते हैं खर्चीले के लिए, लेविश हो गया, स्पेंड थ्रिफ्ट हो गया। एक वर्ड दिमाग में आ रहा है प्रोडिगल, PRODIGAL। तो प्रोडिगल का मतलब भी क्या हो जाएगा? खर्चीला। चलो आगे चलते हैं जरा। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, ध्यान देंगे, बाधा। जो बाधा होता है, बाधा के लिए जान लीजिएगा, बाधा जो है, एक वर्ड मैंने लिखा स्टील, STAL। ठीक है, क्या लिखा मैंने? STAL, स्टील लिख दिया। ठीक है, अब इसमें मैंने फिर एक बार स्टील लिख दिया, STALE। अब की बार मैंने क्या लगाया? स्टील में मैट लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया वर्ट, WART। तो दो बात हो गया, स्टील क्या बन गया? स्टील बन गया। फिर यहाँ पे देखो, स्टील में जब मैट लगा, मान के चलो रूम मैट है, तो रूम मैट तो बाधा खड़ी करेगा ही भाई। एक रूम में दो रहते हैं, नहीं भाई मैं इस बेड पे सोऊंगा। तो स्टील मैट का मतलब होता है बाधा। क्या होता है? बाधा। हाँ जी, बाधा। स्टील वर्ड का मतलब होता है बहादुर। क्या होता है? बहादुर, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? ब्रेव। क्या मैं बाधा को, क्या मैं, देखो मान के चलो कोई आदमी मर गया, तो मरने के बाद वो क्या होगा? डेड हो गया। अब डेड आदमी ने, किसी ने आदमी देखा है मरा कि जिंदा है, उसको टच किया, और जैसे उसको टच किया उसने, तो टच करते साथ डेड के साथ उन्हें लॉक लगा दिया। अब डेड लॉक उस पे से छुटा ही नहीं जा रहा है, इसका मतलब तो बाधा खड़ी कर दी। तो डेड लॉक का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी गुड, डेड लॉक का मतलब क्या हुआ? बाधा। इंडिया में पास होना बहुत बाधा का काम है। बोलो इंडिया, आई से इंडिया, M में मैं, और पास में लगा दो PASS, पास। बोलो इंडिया में पास। तो इंडिया में पास से क्या बन गया? इम्पैस का मतलब क्या होता है? बाधा। हर दिल को पाने के लिए बाधा से गुजरना पड़ता है। हाँ जी, बोलो हर दिल को पाने के लिए बाधा से गुजरना पड़े, तो वर्ड क्या बने? HURDLE। बोलो हर्डल, या एक वर्ड और H से डाल दे, हेम्पर, HAMPER। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कौन सा वर्ड? हेम्पर, हर्डल। एक वर्ड और H से डाल दे, HINDRANCE। तो मुझे दो वर्ड सीखने को मिले बाधा के लिए, हर्डल, हेम्पर, हिंड्रेंस, या इम्पीड, IMPEDE, इम्पीड। यहाँ इधर भी लिख देता हूँ, कभी वहाँ पे दिखाई ना दे, IMPED, इम्पीड का मतलब भी क्या हुआ? बाधा। ठीक है, या ऑब्स्टिकल आप लोगों ने सुना होगा, OBSTACLE, तो क्या बन गया? ऑब्स्टिकल, टास्क चला हुआ है, तो क्या है? बाधा है। इस पे बात करते हैं स्टील वर्ड। स्टील वर्ड का मतलब बहादुर होता है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें। हाँ जी, ठीक है, ध्यान देखिए जरा, मैं थोड़ा जगह मिल जाएगा यहाँ पे। अगर मान के चलो मैं बात करूं, अकेला डोंट की बात करूं, DAUNT, तो डोंट का मतलब कायर होता है, जिसको कहते हैं कावर्ड, COWARD, या टिमिड, TIMID। हाँ जी, क्या बन गया? टिमिड। तो टिमिड का मतलब क्या होता है? कायर, टिमिड, या डोंट। अगर मैं डोंट में लेस लगा दूं, DAUNT, तो डोंट लेस का मतलब क्या हो गया जी? डोंट लेस का मतलब क्या हो गया? बहादुर। क्या मैं बहादुर को फियरलेस कह सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं। फियर माने डर, और फियरलेस का मतलब बहादुर। आप लोगों ने सुना होगा गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, जवान ने अदम्य साहस दिखाया, उसको क्या मिला? गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो एक वर्ड है GALLANT। तो गैलेंट का मतलब क्या होता है? बहादुर, या वेलोरस, VALOROUS। वेलोरस का मतलब क्या है? बहादुर। तो मुझे एक बात का पता चला, वेलोरस हो, गैलेंट हो, या इंटर में पास होते साथ, इंटर में पास तो बहादुर लोग होते हैं,
बोलो इंटर में पास, तो एक वर्ड क्या बना बहादुर के लिए, इंट्री, INTREPID, इंट्रीपिड। इंट्रीपिड का मतलब भी क्या होता है, बहादुर। तो मुझे दो बात पता चला, अगर रूम मैट की बात करूंगा, मैट आया, स्टील मैट बाधा डालेगा, और स्टील वर्ड बहादुर हो जाएगा, और डोंट को अकेले को बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, कायर, जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम लोग टिमिड कहते हैं। कायर से एक बात दिमाग में आ गई, थोड़ा सा बता के चलता हूँ, याद रखना है, नोट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो कावर्ड होता है, COWARD, कावर्ड का मतलब क्या, मैं कायर मैन लिख सकता हूँ क्या भाई? बिल्कुल लिख सकते हो सर। क्या कावर्ड के अंदर से मैन अपना आप में एक नाउन है? क्या ये मैन नाउन नहीं है? बिल्कुल है, कि जब मैन निकल रहा है इसके अंदर से नाउन, और कायर आदमी भी अपना आप में नाउन है, ये भी नाउन और ये भी नाउन। क्या मैं कावर्ड मैन बोल के गलती करूं? कभी ना करे सर, कावर्ड और मैन दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएगा। या तो आपको क्या लिखना पड़े, या तो कावर्ड लिखना पड़े या फिर मैन लिखना पड़े। आगे चलते हैं जरा, जब ग्रामर पढ़ाऊंगा पूरा नाउन में, वहां पे पूरा डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में। आगे नेक्स्ट वर्ड देखिए जरा जल्दी से। देखो, एक वर्ड होता है सोविनियर, SOUVENIR। ये स्पेलिंग एरर में बहुत बार आता है, बहुत बार, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट के लिए पिछली वीडियो में वर्ड डाला था, कौन सा बोलो? हाँ, वाइटल, पाइवोटल, सेलिएंट, इसेंशियल। अब देखो, सोविनियर का मतलब होता है निशानी। जब आदमी देखो, जब NDA का तैयारी करने तुम लोग बाहर जाओगे, या किसी भी एयरफोर्स का तैयारी करने जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो आपने देखा होगा, जब आप आस्था डिफेंस एकेडमी में आओगे तो तुमने देखा होगा, बहनें होती है या कोई फ्रेंड होता है, मम्मी कुछ बांध देती है, धागा या गले में कुछ दे दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट कॉल्ड निशानी। तो निशानी को बोलते हैं कीप, मान के चलो रखना, और सेक लगा दो, तो कीप सेक का मतलब भी क्या होगा, निशानी। इसको बोलते हैं मिमेंटो, MEMENTO, तो क्या बन गया, मिमेंटो। मिमेंटो का मतलब भी निशानी। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा शेष, REMINDER, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का मतलब भी क्या होता है, निशानी। तो मुझे एक बात का पता चला, रिमाइंडर का मतलब भी शेष होता है वैसे तो मिमेंटो, कीपसेक, सोविनियर का मतलब क्या है, निशानी। आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान दें। एक वर्ड होता है स्टिमुलेट, सिमुलेट, सिमुलेट का मतलब होता है बहाना करना। क्या होता है, बहाना करना। अब मुझे एक बात का पता चला, बहाना करने को हम लोग कहते हैं प्रिटेंड, PRETEND। तो बहुत प्यारा सा वर्ड क्या सीखने को मिला, प्रीडेंट। प्रीडेंट का मतलब क्या होता है, सिमुलेट करना। क्या बन जाएगा, सिमुलेट। तो सिमुलेट का मतलब क्या है, बहाना करना। जैसे मैं आपको एक बात बता के चलता हूँ, कि लास्ट वर्ड बता रहे हैं, जरा देखेंगे। एक वर्ड पोस्टपोन होता है, दिमाग में आ गया, पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को टालना होता है। इसको पुट ऑफ कहते हैं। ये फ्रेजल वर्ब है, PUT पुट, पुट, OFF ऑफ। पुट ऑफ के भी दो मीनिंग है। पुट ऑफ के दो मीनिंग है, एक तो होता है उतारना, एक होता है डिले करना। अरे बोलो हाँ है ना, डिले करना या उतारना। जैसे पुट ऑफ माई कोट, मेरा कोट उतार दो, तो पुट ऑफ माई कोट। पुट ऑन का मतलब पहनना, वियर करना। पुट ऑन कोट, तो कोट पहनना। पुट ऑफ का मतलब उतारना भी होता है, और पुट ऑफ का मतलब होता है डिले करना। तो जो पोस्टपोन होता है, पोस्टपोन को प्रोक्रेस्टिनेट कहते हैं, PROCRASTIN, प्रोक्रेस्टिनेशन या प्रोक्रेस्टिनेट भी कहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, टालना, जिसको एडजर्न कहते हैं, ADJURN, एडजर्न द मीटिंग। कोर्ट अक्सर क्या करता है, एडजर्न द मीटिंग। तो देखो, जैसे कोई कह रहा है टालने की आदत छोड़ दो, तो क्या बोलना, लीव टू हैबिट ऑफ CRASTINATION, लीव टू हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने की आदत छोड़ दो। तो याद रखना है बच्चों, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, टालना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अभी डालेंगे, वो क्या तरीका, ये 2 था। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।